हेलो एक्वेरियंस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ हम एंड कर रहे हैं मार्च के महीने को। देखते हैं कि मार्च का महीना एंड होते होते आपकी लाइफ में क्या सब लेके आने वाला है। 26 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2023 कुंभ राशि के लिए क्या सब लेके आने वाली है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसी एनर्जीज हैं इन दिनों की, वो हम यहाँ पे सब कुछ ओवरऑल जो है इस वीक को देखने वाले हैं। और क्योंकि हम अप्रैल में एंटर करने वाले हैं, तो अगर मुझे अप्रैल की भी कुछ एनर्जीज मिलेंगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बी पॉजिटिव गाइस, क्योंकि एनर्जीज को पॉजिटिव होने के लिए आपका पॉजिटिव होना, आपका फेथ करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी कुंभ राशि आपके लिए कैसा रहेगा 26 से 31 मार्च 2023 का समय। ओके, वी हैव क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 33 आप में से काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव ब्लास्ट, ऑल राइट। नंबर 22, वाओ, सो हमारे पास एंजल नंबर ही एंजल नंबर आ रहे हैं 33, 22। सो मे बी आप में से काफ़ी लोग रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो। कुंभ राशि बहुत सिग्निफिकेंस हो सकती है ये बात। नंबर 222, नंबर 333 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहा हो। वी हैव टाइम फॉर ए नैप, ओके। ऑल राइट, सो यहाँ से जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, सबसे पहले तो यस 33, 22, 24 आप लोगों का एज ग्रुप हो सकता है। 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। और आपकी राशियाँ जो हैं वो अभी हमारे पास आगे आएंगी, बट मुझे स्कॉर्पियंस जो हैं वो दिख रहे हैं कि आप सन या मून या वीनस राइजिंग में वृश्चिक राशि भी हो सकते हो। मतलब कुंभ और वृश्चिक आपकी दोनों ही राशियां हों, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। सो क्या हो रहा है यहाँ पे कुंभ राशि विद दिस क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में पिछले एक महीने में बहुत सारा ड्रामा हुआ है, ठीक है। और बहुत कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ जैसे आपने कोई टावर मोमेंट फील किया हो, जहाँ कोई तूफान आ गए हों आपकी लाइफ में। ये मैं बात कर रही हूँ मार्च से पहले ही आपकी लाइफ में इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की सिचुएशन आई हैं जहाँ बहुत डिस्टर्ब हुए हो, जहाँ आपको लगा हो कि आप बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है। और अचानक से आपका समय जो है वो ख़राब हो गया, सब कुछ अच्छा चलते चलते चीज़ें बिगड़ने लग गई, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आपके, लड़ाई झगड़े बढ़ गए आपकी लाइफ में। जैसे एक स्मूथ पेज पे आपकी लाइफ थी, तो वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स, रेजिस्टेंस आपको मिलने लग गया। ये आपने रिसेंट पास्ट में ज़रूर ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है कुंभ राशि। और जो अभी का टाइम मैं देख रही हूँ, आपका प्रेजेंट जो मैं देख रही हूँ, वहाँ मुझे आप काफ़ी ब्लेस्ड एनर्जी में दिख रहे हो। मुझे ये नहीं कहूँगी कि आपको कुछ मिला है या आपने कुछ अचीव किया है, बट ये कार्ड ये सब बता रहा है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है उसके लिए आपने ब्लेम करना, उसके लिए आपने परेशान होना छोड़ रखा है अभी प्रेजेंट में। और आप काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स पे, डिवाइन पावर्स पे, ब्लेसिंग्स जो है उनको मान रहे हो या ट्रस्ट कर रहे हो, फेथ रख रहे हो कि वो आपके लिए जो है वो अच्छी चीज़ें ही करेंगे। तो एक होप है आपका कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको ये भी साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से कि आप राइट पाथ पे हो, तो आपको शायद एक और एनर्जी मिली है, एक और पावर मिल रही है, आपकी इंटरनल पावर जो है वो आपको मिल रही है कि सब एट द एंड सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। एंड अगर मैं बात करूं कि 26 से 31 मार्च के बीच में आप क्या महसूस कर सकते हो, तो कुंभ राशि फॉर मी आपकी लाइफ में बहुत कुछ जो है मुझे बदलता हुआ नहीं दिख रहा आने वाले टाइम में। ये 2-3 मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। या तो आपकी लाइफ एक पॉज पे जा सकती है, बट ये पॉज कोई बुरा पॉज नहीं है। ये पॉज ऐसा है कि जो हो रहा है उसे आपने एक्सेप्टेंस दे दी है
और उसमें आप सुकून में हो, एक शांति, एक पीस, एक सेंस ऑफ रिलीफ है आपके अंदर। और आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, बहुत सारा कुछ करने को भी नहीं होगा। मे बी डे ऑफ पे हो, मे बी ऑफिस से आपने डे ऑफ ले रखे हैं, मे बी अपनी पर्सनल लाइफ में आपने किसी चीज़ की चिंता को भगवान पे सरेंडर कर दिया है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे नहीं रहोगे इस टाइम ड्यूरेशन में, 26 से 31 मार्च के बीच में। लेकिन सेटिस्फाइड रहोगे, खुश रहोगे, इन्वॉल्व रहोगे अपने साथ। और टाइम फॉर ए नैप मुझे ये भी कह रहा है कुंभ राशि कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आप डेफिनेटली अपने ऊपर, अपनी हीलिंग, अपने इंटरनल एनर्जीज को बनाना, अपने आप को बैलेंस करना, अपने इंट्यूशन को हाई करना, इन सारी पावर्स जो आपके अंदर हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज पे फोकस करने वाले हो। लोगों के बीच में नहीं रहोगे, अकेले रहोगे और सुकून में रहोगे, खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। आपको नहीं समझ आएगी ये लोगों की एनर्जी, आप नहीं जाना चाहोगे। शायद आपको कहीं बाहर जाने का भी बोला जाए कि चलो बाहर चलते हैं घूमने, तो भी आप उसको डिनाई कर दो, या आपका मन नहीं हो जाने का, क्योंकि आप सिर्फ कहना चाहिए ना, अपने बिस्तर पे लेटे रहना चाहोगे या अपने आप को हील करना चाहोगे। मुझे डिस्टर्ब नहीं दिख रहे हो, लेकिन मुझे एक्टिवनेस भी नहीं दिख रही कि कुछ खास हो रहा है लाइफ में। जो चल रहा है वैसा ही चल रहा है, और थोड़ा बहुत एक्टिवनेस थी भी, तो अब आने वाले टाइम में वो नहीं है आपके अंदर। ऑलराइट, सो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जीज, या ओवरऑल ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप कैसे बिताने वाले हो। आप देख लेते हैं कि टैरो से कि एक्चुअली में क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं 26 से 31 मार्च के बीच में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज। एक और मैसेज मुझे बहुत मिल रहा है, वो मुझे यहाँ के स्टार ब्लेसिंग्स, ब्लेस्ड वाले कार्ड में भी काफ़ी स्टार हैं, और टाइम फॉर ए नैप में भी काफ़ी स्टार हैं। तो मे बी आप में से काफ़ी लोग कुछ जो फेथ, जो ब्लेसिंग्स आप अभी महसूस कर रहे हो वो आने वाले टाइम तक कंटिन्यू करोगे, या जो होप आपको आज है वो आप आने वाले वीक में भी कंटिन्यू करोगे। और मुझे लग रहा है जैसे कुछ स्लीप मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी चीज़ों को कि ये काम हो जाएगा, हो जाएगा। एक ट्रस्ट है डिवाइन पावर पे, तो एक पॉजिटिवनेस है। और कुछ लोगों को तो शायद कुछ ब्लेसिंग्स प्रेजेंट टाइम में ही मिल गई है, तो अब उनको ये जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी उससे ये निकल जाएंगे और रिलैक्स मिलेगा उन्हें नेक्स्ट वीक में, कि फाइनली उनकी जो भी परेशानियां थी वो खत्म हुई। ये वाला सेंस ऑफ रिलैक्स भी हो सकता है काफी लोगों के लिए। लेट्स सी क्या इवेंट्स हैं कुंभ राशि आपके लिए 26 से 31 मार्च 2023 फॉर कुंभ राशि। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये कार्ड आ गया, ये ले लेते हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। सो डबल 9 की भी एनर्जी है। मे बी आप में से काफी लोग 999 देख रहे हों। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल है यहाँ। 4 ऑफ कप्स, कुंभ राशि का फेवरेट कार्ड। आपकी सारी रीडिंग्स में आता है ये, मैं नोटिस कर रही हूँ। होपफुली आप भी नोटिस कर पा रहे होंगे इस कार्ड को। द सन, वाओ। फाइव ऑफ कप्स, तो इस बार तो 5 ऑफ कप्स तक पहुंच गए हैं। टावर, Three of Pentacle,
द स्टार, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आपका ये वीक बहुत 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 बढ़िया है कुंभ राशि, अनडाउटेडली। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे दिख रही है कि पूरे मार्च में जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपके लिए, जहां आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, किसी की एनर्जी आपकी लाइफ में मिस है, या आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, आप चाहते हो ये चीज़ आपको मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो एनर्जी से आप फाइनली निकलोगे। सो मार्च में ही, ये मार्च का आपका कार्ड है, और देखना आप अप्रैल में शायद ये कार्ड नहीं आए अगर आप अपनी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग रखते हो तो। लेकिन आज इस रीडिंग में ये आ गया है कि ये जो एनर्जी आपकी पूरे मार्च रही है, किसी को मिस करना, किसी के लिए वेट करना, वो एनर्जी आप फाइनली छोड़ दोगे। उसका रिग्रेट छोड़ दोगे। उस टावर मोमेंट को जो कि शायद आपकी ज़िंदगी में आया था, उसको आप रिलीज़ कर दोगे इस 26 से 31 मार्च के बीच में। किस तरह से कर रहे हो वो सब लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। देखिए, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को कुछ स्टेबिलिटी मिले अपनी लाइफ में, कुछ लोग कुछ नया कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है, रीयूनियंस आपके हुए हों, पॉसिबिलिटीज़ अगेन कार्ड्स में है, 3 ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, स्पेशली इस डेक की, क्योंकि आप देख सकते हो कि उसके चेहरे की खुशी, तो वो जिस चीज का इंतजार कर रही थी वो फाइनली उसे मिल गया है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एक सेंस ऑफ रिलीफ तो आपकी एनर्जी में आ ही रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये सेंस ऑफ रिलीफ ये है कि जो चाहा कुंभ राशि, एट द एंड ऑफ मार्च वो हो गया। सो और 999 की एनर्जी आ रही है। 9 नंबर आपके विश कंप्लीमेंट को बताता है कि फाइनली आपकी विशेस जो है वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो गई हैं। सो वही मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी से दिख रहा है कि थोड़ी सी अभी तक ऐसा था कि बैक एंड फोर्थ हो रही थी सिचुएशन, होगा या नहीं, होगा या नहीं, होगा या नहीं, बट वो एट द एंड हो जाएगा इस टाइम ड्यूरेशन में। और अगर ये कोई रियूनियन वगैरह नहीं है, सो मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस चीज से जो आपको परेशान कर रही थी, जो एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर रही थी, जो पास्ट के वुंड्स में आप अभी तक अटके हुए थे, उसको रिलीज कर दोगे। मे बी अपने ऊपर फोकस करके, मे बी अपनी इंटरनल पावर्स को बैलेंस करके, बट आप उसको भूल जाने वाले हो, आप अपने लिए खुश हो। एज 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि अपनी इंडिपेंडेंसी है। अब जैसे कुछ पा लिया हो किसी ने, खुद ने मेहनत की, खुद ने अपना किंगडम बना लिया। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी इसी चीज को कह रहा है कि जो आप चाह रहे हो वो आपने क्रिएट कर लिया। अगर आप किसी और पर्सन को चाह रहे थे, विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल आप उस पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक पालोगे। अगर आप अपने लिए ही, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अपने वर्क पे काम करना चाह रहे थे, तो आपको वो चीज मिल जाएगी। सो जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैजिशियन एंड स्टार की एनर्जी कहती है कि ये वीक आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देके जाएगा। ये वीक आपकी विशेस को पूरा करने के लिए है। ये विश आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरा करेगा। ये वीक आपको और मैनिफेस्टेशन करने के लिए, और विश मांगने के लिए, यूनिवर्स पे फेथ करने के लिए, अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने के लिए, और फुल्ली एंजॉय भी विद दिस टाइम फॉर नैप। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत भागा दौड़ी अगर किसी की जिंदगी में चल रही थी कुंभ राशि की, ये भी करना है, ये भी करना है, इस वीक में आपको कुछ करना ही नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी सब कुछ अचीव करोगे, सब कुछ आप तक पहुंचेगा। तो वो एक चीज होती है ना कि मुझे मेरे सारे रिजल्ट्स अब मिलने लग गए हैं और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, जबकि मैंने पहले इतनी भागा दौड़ी की, इतनी मेहनत की। तो वो चीज, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों को आ रही है। अगर आप कोई कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल, किसी से कोई क्लैरिटी की मांग रख रहे थे, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। ये टाइम आपका बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री का रहेगा। और अगेन बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए ये है कि जैसे किसी चीज़ को पाना था तो वो चीज़ पा ली। कुछ लोगों के लिए ये है जैसे शांति पाना चाहते थे, सुकून की ही तलाश कर रहे थे, तो वो सुकून आ जाएगा आपके पास। और वो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। ऑल राइट, सो ये है ओवरऑल मैसेजेस 26 से 30 मार्च के, सॉरी 31 मार्च तक के। नाउ लेट्स सी डिफरेंट सिनेरियो में क्या सब हो सकता है। बट बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है।
We have Ace of Wands, Knight of Cups, okay. Tower, Three of Swords, okay. Ten of Pentacles, Ace of Cups, all right. Knight of Wands, yes, okay, sorry, ठीक है. Six of Pentacles again, Ace of Swords, and Five of Cups. Page of Swords, okay. The World, King of Wands, King of Pentacles, Judgment, wow. The Empress and Seven of Swords, High Priestess, okay. Ten of Cups and Nine of Wands और the Devil, okay. ऑल राइट. सो कुंभ राशि, देखिए अलग अलग सिनेरियो में क्या सब हो सकता है. पहली चीज, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो चांसेस हैं कि किसी एक सिचुएशन से आप निकल करके एक नई सिचुएशन में एंटर करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोफेशनल सेक्टर में आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, प्रोफेशनल सेक्टर में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, वो सब खत्म हो जाएगा और विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स आप एक नए पैशन के साथ आगे बढ़ोगे. खूब पैसा है इस पर्टिकुलर टाइम में, जितना चाहोगे, जितना चाह सकते हो उतना चाहो. आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं. अगर आपने पहले कोई मेहनत की थी पैसे को लेके, फाइनेंसिस को लेके, वो पैसा आपको अब मिल रहा है. ऐसा भी हो सकता है किसी को पैसा दे रखा था कुंभ राशि, वो दे नहीं रहा था, अब दे देगा. ठीक है. और बिजनेस, करियर, फाइनेंस सब कुछ बहुत बढ़िया जाएगा. लेकिन उन लोगों के लिए जिनके कोई इश्यूज चल रहे थे, अगर कोई इश्यूज नहीं चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था आपके करियर में, तो विथ दिस वर्ड एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ छोड़ के, जो चल रहा है अभी उस काम को छोड़ के या उस काम को कंप्लीट करके, उसका अच्छा एंड शायद हो शायद नहीं हो, उसके बाद कुछ नया शुरू करोगे और वो चीज़ अच्छी चलेगी. तो वो सब कुछ इसी टाइम ड्यूरेशन में होगा. इसलिए मैंने कहा कि शायद एंडिंग हो चुकी है. कुछ लोगों ने एक फेज ऑफ प्रोफेशनल टाइम जो है वो जी लिया है और वो इतना अच्छा नहीं था शायद, बट अब सब बहुत अच्छा होगा. अगर सब अच्छा था तो हो सकता है जिस काम पे आप काम कर रहे हो वो एक साइड है, वो जैसा चल रहा है, कुछ और अलग हट के आपका पैशन जा रहा है जिस तरफ, वो आपको बहुत पैसा और जो है तरक्की देगा. अगर बात करें हेल्थ की, सो हेल्थ ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, बट मे बी 31 मार्च तक धीरे धीरे कुछ बैड हैबिट्स, लेट उठना, आदत हो जाना किसी चीज़ की, अल्कोहल लेना, या जो भी एक जिसका एक आदत हो जाए ना, एक बैड हैबिट जिसको आप बार बार यूज़ कर रहे हो, तो वो वाली चीज़ें बार बार हो सकती हैं. बट इनिशियल डेज में बहुत अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हो. धीरे धीरे जो है वो हेल्थ जो है वो डिटोरिएट हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना. नाउ बात करते हैं फैमिली रिलेशनशिप की. आपके परिवार से रिश्ते कैसे रहेंगे. तो देखो, परिवार में कोई ब्लेसिंग, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है. प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत कॉमन आ रही है. अदरवाइज आपके मदर से आपको कोई ब्लेसिंग मिले, चांसेस हैं. लेकिन
जो एक मुझे खराब एनर्जी यहाँ मिल रही है वो ये कि परिवार का कोई मेंबर कुछ छुपा सकता है। परिवार का कोई मेंबर ऐसे बिहेव कर सकता है कि वो फैमिली के सपोर्ट में नहीं है, या वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है, वो अपनी बातें अपने तक रख रहा है। कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कोई और, मदर है, फादर है, कोई और थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके क्लोज हो, लेकिन वो अपनी बातें जो है वो उतने तरीके से शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे। सो वो एक हाइडनेस, वो एक इंट्यूशन जो है वो आपको लगेंगे कि यार कुछ कुछ है जो गलत है फैमिली में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे कुछ ज़मीन जायदाद की चीज़ें होती है तो वहाँ पे कोई रनर चेज़र है, कि कोई कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है चीज़ों को पाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि फैमिली का कोई मेंबर कुछ पाने के लिए या अपनी को जिताने के लिए कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, चीज़ों को चेंज कर रहा है, बदल रहा है, अपनी बातों से पलट रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है, बट सबके लिए नहीं है, डेफिनेटली जनरल रीडिंग है। अब बात करती हूँ आपकी लव लाइफ की, जिसको आप सब जानना चाहते हो। सो ध्यान से सुनिएगा। ओवरऑल लव लाइफ की बात करूँ तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में बैलेंस है, क्लैरिटी मिलेगी किसी किसी को, लेकिन स्टॉकिंग एनर्जी भी है। अगर आप मैरिड हो कुंभ राशि, सो आपकी लव लाइफ में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आप देख पाओगे। आपके रिश्ते और मजबूत होंगे, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, रिकन्सिलेशन, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो ख़त्म करके वापस से साथ में आना, वापस से उस प्यार को महसूस करना, एक दूसरे के लिए कुछ करना, गिफ्ट देना लेना, वो सब हो सकता है। अगर आप सेपरेशन में हो तो बिल्कुल रिकन्सिलेशन के चांसेस, मेरे ख्याल से रिकन्सिलेशन हो चुका है, नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा, प्यार भरी बातें हो रही हैं। सिंगल हो तो विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड भी लग रहा है जैसे कोई प्रपोजल, कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जो आपकी एनर्जीज को बदल देगा। लेकिन अगर आप कुंभ राशि कमिटेड हो, अभी कमिटेड हो और अभी सेपरेशन में भी नहीं हो, आप कमिटेड हो और आपकी एनर्जीज एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छी हैं, तो आपकी कोई लड़ाई झगड़ी हो सकते हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और इसीलिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो वो आपको एक चीज़, ऐसी कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जीज आ रही हैं जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो कमिटेड है और ना तो अभी शादी तक पहुंचे और ना सेपरेशन में है, उनकी बातचीत हो रही है, वो खुश हैं। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है और किसी थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। पर्सन भी हो सकता है, कोई और थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, जिससे कि फिर 5 ऑफ कप्स, एक गिल्ट, एक रिग्रेट, लड़ाई होने के बाद वाली एनर्जी में कुछ कुंभ राशि के लोग जा सकते हैं और फिर वो पेज ऑफ सोर्ट्स एनर्जी में आ जाएंगे कि एक दूसरे को स्टॉक करना, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, वो सब भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, सो बी केयरफुल। अगर आप कमिटेड हो और आपके रिलेशनशिप में अभी तक कोई इश्यूज नहीं थे तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सो ये है आपका ओवरऑल व्यू इस टाइम ड्यूरेशन का। नाउ लेट्स सी कि एनर्जीज क्या रहेंगी आपकी इस समय में, या और क्या सब कुछ हो सकता है। हम हर तरह से कार्ड्स को देख लेते हैं। सो ओवरऑल प्रिडिक्शन तो यही है कुंभ राशि, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी और क्या सब कुछ हो सकता है। ये कार्ड्स नहीं ले रही हूँ मैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। 26 से 31 मार्च 2023, 26 से 31 मार्च 2023 फॉर कुंभ राशि। 26 से 31 मार्च 2023 फॉर कुंभ राशि। वी हैव अटैचमेंट नंबर 5। सो आप में से काफ़ी लोग किसी से बहुत अटैचमेंट फील करेंगे, आपके इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव हॉस्टिलिटी नंबर 26। सो कुछ लोग हैं जो कि अपने गार्ड्स अप कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि फिर से उनके साथ जो बुरा हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, वो दोबारा नहीं हो जाए। तो थोड़ा सा आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जैसे आप फूक फूक के कदम रख रहे हो। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, तो आप में से काफ़ी लोगों को वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है कि कोई आपकी तरफ आ सकता है, अपने इमोशन शेयर कर सकता है। यहाँ पे 4 भी आ गया, 3 था, 2 था और नाउ 4। वाओ। सो
सो पूरी रीडिंग में खूब सारे मैसेज हैं आपके लिए, खूब सारे साइन हैं। आप जाइए, गूगल कीजिए नंबर्स के मीनिंग, और ऐसा नहीं होता है कि मीनिंग्स हर व्यक्ति के लिए सेम है, बट आपको जो ऊपर ही ऊपर मैसेज मिल जाए वो आपके लिए है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, तो शायद ये टावर की एनर्जी दे रहा है। जिन लोगों के लिए मैंने कहा कि आप लोगों की अच्छी बॉन्डिंग है, वहाँ पे थोड़े बहुत टावर मूवमेंट्स आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। वाओ, वी हैव मैन होल्डिंग ए हार्ट एंड विमेन होल्डिंग ए हार्ट, वी हैव ए कपल। सो कुछ लोगों को यहाँ प्यार का ऑफर मिल रहा है, रोमांस मिल रहा है लाइफ में, डेफिनेटली। लास्ट कार्ड ले लेते हैं। सो आपको कुछ साइन दिए जा रहे हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी आया है, कुछ चीज़ों का अंत भी है यहाँ पे कुंभ राशि कुछ लोगों के लिए, कुछ कुंभ राशि के लोगों के लिए। तो आपको पता है आप किस सिचुएशन में हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे थिंकिंग विमेन है, अटैचमेंट है, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो सिचुएशन को लेके। सो कुछ एनर्जीज कुछ कुंभ राशि वालों के लिए है, लेकिन 10% लोगों के लिए जो कि कमिटेड हैं और जिनके रिलेशनशिप अच्छे थे अभी तक, उनके लिए है ये कि कुछ वार्निंग साइन उन्हें मिल रहे हैं। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, और जो सेपरेशन में है उनके रियूनियन के वाइब्स हैं। जो अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में और रोमांस और प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और थोड़ी सी किसी चीज़ को लेकर के इस टाइम ड्यूरेशन में ओवर थिंकिंग भी हो सकती है कुंभ राशि। नाउ लेट्स सी और क्या सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ से मैं 4 कार्ड लूँगी और फिर हम रीडिंग को एंड कर देते हैं। यहाँ से देखते हैं कि 4 मेजर इवेंट जो कि कुंभ राशि के लिए इस पर्टिकुलर 26 से 31 मार्च 2023 के टाइम ड्यूरेशन के बीच में आएंगे। ये किसी के लिए 1 दिन की एनर्जी हो सकती है, किसी के लिए 2, किसी के लिए चारों की चारों एनर्जीज आ सकती हैं लाइफ में। किसी की एक ही आए, किसी की एक भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो लेट्स सी मेजर इवेंट जो कुंभ राशि की लाइफ में होंगे। सन, मून और वीनस राइजिंग जिनका भी कुंभ है, एक्वेरियस में है, उनके लिए मेजर इवेंट्स क्या हैं 26 से 31 मार्च 2023 के लिए। 4 कार्ड्स लूंगी यूनिवर्स। पहला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, रिलीजिंग सिचुएशन और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू। सो यहाँ पे मे बी आप में से काफ़ी लोग डिवोर्सी हैं या अनमैरिड हैं और अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। लव लाइफ जो है उनकी बहुत अच्छी नहीं है, या जिसके साथ भी बनती है साइकिल्स एंड होते जाते हैं। सो अगर आप ऐसी एनर्जी में हो तो आप ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को रिलीज करने वाले हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रही, जिसका अभी तक आप इंतज़ार कर रहे थे, जिनके साथ अभी तक आप थे कि वो ठीक हो जाएंगी सिचुएशन, बट नाउ यू आर रिलीजिंग। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। अगर आप बहुत सेंसिबल हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और कुंभ राशि के हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ पे फोकस करने वाले हो, अपनी फैमिली पे ध्यान देने वाले हो, अपने घर की मटेरियल ब्लिस पे ध्यान देने वाले हो, एंड अपने ऊपर भी ध्यान देने वाले हो, अपनी ब्यूटी पे भी। ठीक है, सो आपका फोकस खुद पे है और अपने घर वालों पे है, फैमिली पे है। सी 5 ऑफ कप्स। कुछ लोग हैं कुंभ राशि के जो कि नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, और वो शायद ब्लेसिंग्स की जगह जो चीज़ें नहीं हैं, जो कमियां हैं, उनकी तरफ ध्यान देंगे, और जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें इग्नोर करेंगे। हो सकता है आपको कोई रिग्रेट हो कि आपसे कुछ गलतियां हो गई। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ कुंभ राशि के लोगों को ऐसा ज़रूर लग सकता है कि उन्होंने गलत टाइम पे गलत डिसीजन लिए, या कुछ चीज़ें उन्होंने जब उनको कर लेनी चाहिए थी तब उन्होंने वो चीज़ें नहीं की या उन पे ध्यान नहीं दिया। एंड लास्टली वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कि हमारे पास पहली एनर्जी थी। सो यस, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, कोई एक्शन आपकी तरफ लिया जा रहा है,
यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक पैशनेट रिलेशनशिप है आपका, आप उस पर फोकस करिए और ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अगर आप किसी भी सिचुएशन को लेकर के डाउटफुल होते हो तो अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करो। आपके एनर्जीज, आपके इंट्यूशंस आपको क्या कह रहे हैं उन पे फोकस करो कुंभ राशि। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और मुझे ज़्यादातर कुंभ राशि के लिए ये वाला जो कार्ड है वो मैं स्ट्रांगली लूँगी, क्योंकि मेरे पास पहला कार्ड भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में था। थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर सकते हो आप कि चीज़ें अभी हो जाएं। कुछ अच्छा हो रहा है तो बस अब वो पूरी तरह से अच्छा हो जाए, क्योंकि आपने उसका बहुत लंबे समय तक वेट किया है। तो हो सकता है ये अगर रेस्टलेस एनर्जी आपकी है तो कुछ एक्शंस आप भी ले लो। कुंभ राशि एज क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी एक्शंस की बात करता है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी। सो आप कोई एक्शन ले सकते हो अपनी ज़िंदगी में, कोई डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको लगे अब बहुत इंतज़ार हो गया, अब नहीं हो रहा, या फिर ये आपकी तरफ आने वाला कोई मौका है, कोई अपॉर्चुनिटी है। और जब हम इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, इंट्यूशन की बात करते हैं, सो क्वेश्चन ये आता है कि इंट्यूशन क्या है। सो मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है और मैं आपके और 5 मिनट्स लूँगी यहाँ पे रीडिंग को एंड करने से पहले। कुंभ राशि, मैं यहाँ आपको एडवाइस दे रही हूँ, मैं आपको कोई डिसीजन नहीं दे रही कि आप जाइए और ये काम कीजिए। वो मेरा कर्मा नहीं है और ना मैं उन चीज़ों में पढ़ना चाहती, क्योंकि एक जनरल रीडिंग, टैरो रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके एक्शन लो या आप रेस्टलेस फील कर रहे हो इसलिए आप ये करो। तो आप अगर इस एनर्जी में हो कि आपने कहा है तो ये नहीं हुआ तो आप मुझे ब्लेम करो, नहीं। जो यहाँ कार्ड्स आ रहे हैं मैं उन्हें अपने इंस्टिंक्ट से पढ़ती हूँ। आपके इंस्टिंक्ट आपको क्या कह रहे हैं, आप उस अकॉर्डिंग अपना काम करो। एडवाइस लेना अलग चीज़ है और किसी से डिसीजन मांगना अलग चीज़ है। आप मुझसे ये मत आशा करो कि मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में आपको आगे क्या करना है, नहीं। वो आपका डिसीजन है, बिकॉज आपका कोई डिसीजन नेक्स्ट आपका कर्मा बनता है और उसी से आपका डेस्टिनी बन रहा है। तो आप क्या, कोई भी ये क्यों चाहेगा कि आपकी किस्मत कोई और लिखे, मैं भी क्यों लिखूं, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको कोई डिसीजन यहाँ नहीं दूंगी, मैं एक एडवाइस दूंगी, एक गाइडेंस दूंगी जो मुझे मिल रहा है डिवाइन पावर से। आप उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में लागू करते हो और फिर कोई इंस्टिंक्ट से डिसीजन लेते हो, वो आपका कॉल है, उससे आपका डेस्टिनी मेक हो रहा है, अच्छा और बुरा। उस तरीके से आपको चीज़ों को लेना है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, अगर हम इंस्टिंक्ट की बात करें तो इंस्टिंक्ट कभी लॉजिकल नहीं होते। अगर आप 1 घंटा बैठ के सोच रहे हो कि क्या मैं ये एक्शन लूँ, क्या मैं ये एक्शन नहीं लूँ, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आपके इंस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो आपको कह रही है कि आप इतना रेस्टलेस हो रहे हो कि अब आपको कोई मतलब नहीं है कि आपके लॉजिक्स क्या कह रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हो। तो ऑटोमेटिकली वहाँ जहाँ लॉजिक नहीं है, जहाँ बस आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपको कुछ और दिमाग में नहीं है, सिर्फ वो आपका गोल आपके दिमाग में है, वो कहते हैं कि इंट्यूटिवनेस है आपकी, कि आपने इंट्यूशन से किया, अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि इंट्यूशंस आपको सही डायरेक्शन देते हैं हमेशा, बट बहुत मुश्किल है कि इंट्यूशन क्या है और लॉजिक क्या कह रहा है, इसमें फ़र्क करना। इनके बीच में कंफ्यूज मत होना। अगर कुछ हो जाता है तो मानना कि वो इंस्टिंक्ट से हो गया। अगर आप सोच समझ के कुछ कर रहे हो, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लिए, लेकिन वो हो क्या रहा है, उसमें रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, अच्छे थोड़ी मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने बस ऐसे ही कुछ कर लिया था जोश जोश में, अब लेकिन रिजल्ट्स उनके अच्छे हैं। वही चीज़ आ जाती है कि कुछ इंस्टिंक्ट होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इंस्टिंक्ट समझ लेते हैं। उसमें थोड़ा सा फ़र्क करना आपको आना चाहिए। और इसमें जो थोड़ी बहुत तब्दीली है वो मेडिटेशन या अकेले बैठ कर के आप ध्यान लगाएं तो आपका ये जो इंट्यूशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको बिना कुछ कहे भी समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और टाइम फॉर ए नैप है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको बहुत टाइम मिलने वाला है, समय बहुत रहेगा आपके पास, ठीक है। ओवर थिंकिंग का कार्ड है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ओवर थिंकिंग करने की जगह
सुकून जब मिले तो मेडिटेट करना, क्योंकि कहते हैं कि इम्पल्सिवली कोई डिसीजन कभी बुरे समय में या बहुत खुश होके नहीं लेना चाहिए। तो जो टाइम फॉर नैप वाला जो समय है ना, जब आप सुकून में हो, तब जरा अपनी लाइफ के डिसीजन लेना, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। ऑल राइट, सो सॉरी मैंने बहुत सारी बातें बोल दी यहाँ पे, बट आई डोंट नो कहाँ से वो टर्म निकला। तो सो ऑल दिस इज़ फॉर यू एक्वेरियस, आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूज़ तो बहुत होते हैं चैनल पे, बट लाइक इतने नहीं होते। आई डोंट नो क्यों आप कंजूसाई करते हैं, बट प्लीज़ अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।